दोस्तों, जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसका प्रेशर आना और नर्वस होना ये आम बात है और सभी को होता है। इसलिए खुद पे कोई अनावश्यक दबाव महसूस ना करें, बल्कि इस दबाव को हैंडल करने का तरीका ही आपको बाकी साथियों से अलग और बेहतर बनाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम की नर्वसनेस और प्रेशर को डील करने का तरीका बताऊंगा। तो आइए बने रहिए अपने होस्ट मोटिवेशनल ज्ञान के साथ। और साथियों, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर बताई गई जानकारी आपको पसंद आए या अच्छी लगे या काम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना सबसे बेहतर होता है, जबकि हम में से ज़्यादातर को रात में पढ़ाई करना आसान लगता है और पसंद भी आता है। दोस्तों, रात में देर तक लगातार जागने से आपका पाचन प्रभावित होता है और आपके सेहत पर बुरा असर डालता है, जो कि लॉन्ग टर्म में कुछ समस्याएं भी खड़ी कर सकता है। तो आपसे निवेदन है कि सुबह उठकर रिवाइज करें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें और याद करें। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक जब हमारा दिमाग लगातार पढ़ाई करते करते थक जाता है तो इसकी ग्रास्पिंग पावर भी 65 से 75% तक घट जाती है। इसलिए ही एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बॉडी को रेस्ट भी प्रॉपर ज़रूरी होता है। इसीलिए जब भी एग्ज़ाम्स आएँ तो पढ़ाई के साथ साथ बॉडी के रेस्ट का भी पूरा ख्याल रखें और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, आप फिट रहेंगे और जो भी आप तैयार करेंगे वो आपको याद रहेगा। एक बात और दोस्तों, पढ़ाई करते समय हमेशा टेबल और चेयर पर बैठकर ही पढ़ाई करें। बेड पर पढ़ाई करने से यह आपका पोस्चर बिगाड़ता है और इससे आपको आलस भी आता है, जो कि आपके ध्यान को भटकाता भी है और कभी कभी आप पढ़ते पढ़ते आलस की वजह से सो भी जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप हमेशा टेबल और चेयर पर बैठकर ही पढ़ें। जब तक भी पढ़ना है तब तक पढ़ें, लेकिन टेबल और चेयर का इस्तेमाल ज़रूर करें। यह आपके बॉडी पोस्चर को भी सही रखता है और साथ साथ आपकी तैयारी में भी आपको सहयोग करता है। दोस्तों, एग्ज़ाम्स के समय कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना लें, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़ करने से आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपके गैजेट्स हैं जिनका पढ़ाई में ज़रूरत नहीं हो रही है उनसे आप अपनी दूरी ही रखें। दोस्तों, एग्ज़ाम्स के समय कुछ भी नया या मुश्किल तैयार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो आपको याद है उसी पर अच्छे ढंग से फोकस करना चाहिए और उसी को तैयार करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दोस्तों, एग्ज़ाम्स से वापस आने के बाद उस पर अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आप कर आए हैं उसे आप बदल नहीं सकते। अगर आपने अच्छा किया है तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो गलत है उसे आप सुधार नहीं पाएंगे, बल्कि आप पे अनचाहा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए एग्ज़ाम से वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा ना करें। दोस्तों, आखिरी में आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भगवान ने सभी को स्पेशल बनाया है। सिर्फ एक एग्ज़ाम की सफलता या असफलता आपके बाकी जीवन का निर्णय नहीं कर सकती है। अतः संयमित रहें, ईमानदारी से तैयारी करें, उठिए, जागिए और तब तक तैयारी करते रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाए। अंत में एक बार फिर सभी से आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।